जनता डूब रही थी, नगर निगम को डुबाना आता है। ये नजारा कल से पूरे पटना में आपको दिख रहा है। देखिए किस तरीके से पूरा पटना जो है 8 घंटे की बारिश में डूब गया। और कल से जो है पटना नगर निगम की जो पोल जो है वो खुलती नजर आ रही है। यही नगर निगम को कुछ वर्षों पहले जब लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की सरकार थी, तो कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है। तो ये उपाधि जो है सत्ताधारी दल जो अभी मौजूदा में है एनडीए सरकार, उन्होंने जो है सरकार पे लगा दिया। और महाजंगल राज जो है वो आरजेडी के ऊपर अब एक तमगा लग गया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जदयू के नेता हमारे साथ मनोज लाल दास मनु हैं। नगर निगम की स्थिति बिहार में कितनी दयनीय है वो कल का नजारा देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। और दूसरी बात है कि आप लोगों ने जंगल राज की बात करते हैं, उसी जंगल राज का तमगा जो है वो नगर निगम को दिया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार राबड़ी देवी की थी, तो आपने महागठबंधन को इसका जिम्मेवार ठहराया। अब जो है जंगल राज है, अराजक स्थिति है, इसका जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले तो इनसाइडर लाइव के तमाम दर्शकों को हमारा आदाब। आपका प्रश्न लाजमी है। सबसे पहले आपने जो प्रश्न उठाया जंगल राज का, तो जंगल राज का प्रश्न पटना नगर निगम को लेकर पटना हाई कोर्ट ने नहीं किया था। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में जो कानून व्यवस्था उस समय थी उस पर इस चीज को कहा था। मैं मानता हूं कि अभी के डेट में भी पटना नगर निगम उस मुकाम को नहीं पाया है, लेकिन अभी आप जो पटना नगर निगम की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की हालत देख लीजिए। झारखंड की सबसे स्वच्छ शहर का जो उपाधि मिला हुआ है टाटा का, जमशेदपुर का, उसकी स्थिति को आप आज देख लीजिए। देखिए पानी होना, चाहे वो वर्षा का पानी हो या बाढ़ का पानी हो, वर्षा का पानी होता है तो 3-4 घंटे के अंदर उस पानी की निकासी हो जाती है। और आज जो ये वर्षा का पानी जो हुआ है वो केवल पटना ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों की स्थिति को खराब किया है। पटना के अंदर जो संसाधन मौजूद थे, उस संसाधन में 4 घंटे 5 घंटे के भीतर पानी प्रमुख सड़कों पर से बाहर निकला। ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकला। कल सवेरे आप विधानसभा के अंदर का दृश्य दिखाया जा रहा था और 3 बजे के बाद विधानसभा में पल भर के लिए भी पानी नहीं था। जो स्थिति पटना जंक्शन के पास का था वर्षा के समय, वर्षा समाप्त हुई, नगर निगम के अधिकारियों ने, हमारे मंत्री जीवेश मिश्रा ने सड़क पर निकलकर जो भी पंपिंग सेट था उसको बढ़िया से कार्यरत किया। पानी गंगा में निकलते हुए चली गई। तो वर्षा के पानी में आप इसको नाट्य नहीं कर सकते हैं। आप जरा याद कर लीजिए 2000 का समय का, 2002, 2003, 2004 उस समय की जो स्थिति थी, लगातार 7 दिनों तक लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन कल पानी शाम के समय प्रमुख सड़कों पर से बाहर निकल चुका था और आज भी उसमें लगे हैं। फिर वर्षा शुरू हो गई है। तो ये मनु जी, 100 से ज्यादा लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। जिस नीतीश कुमार को सड़कों पे जाना जाता है वो सड़कों की भी पोल खुल गई। नहीं, देखिए सड़कों की कोई पोल नहीं खुली। सड़कों की पोल क्या खुलेगी? सड़क कहीं खराब थोड़े बना हुआ था। पानी उस पर आएगा तो सड़क का कुछ न कुछ डैमेज करेगी। अगर 2, 4, 5 घंटे रह सकते हैं, डैमेज होगा ही। अब प्रश्न है, आपका प्रश्न लाजमी है, लेकिन आपने जो प्रश्न किया कि जंगल राज का उस समय की स्थिति और आज की स्थिति की भी लोग अगर याद करेंगे तो इसका बहुत अंतर होगा। अभी हम 4-5 घंटे में पानी प्रमुख सड़कों पर से निकाल देते हैं, उस समय 6-7 दिनों तक पानी रहता था। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नगर निगम 100% अपने काम को पूरा कर रही है,
अब अभी सबसे पहला काम है कि पानी को निकालना। तो हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय जीवेश मिश्रा जी खुद सड़क पर घूम रहे हैं, कहां से हो सकता है? अब जब गंगा नदी ही डूब जाएगी। दूसरा सवाल ले लेते हैं कि आपके अधिकारी ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र बना देते हैं जिस प्रमाण पत्र पे सवाल खड़े हो जाते हैं। अब कुत्तों का भी निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। आपके पंचायत सचिव जो है एमएलए से मुंह लड़ा लेते हैं। नहीं नहीं, एमएलए से मुंह क्या लगा लेते हैं? एमएलए को बात करने का ढंग था क्या? आपने उसको सुना है? आप बता सकते हैं कि ये कोई एमएलए का बात करने का ढंग है? हम तो उस तरह की बात यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं जिस तरह की बात भाई वीरेंद्र ने बोला। हमको नहीं चिनते हो, यहाँ मनेर में रहोगे नहीं चिनोगे। आप क्या मनेर के मालिक हैं कि लोग आपको चिनेगा? कोई भी विधायक अगर फोन करता है किसी भी अधिकारी को, तो पहले अगर उसका पीए लगाता है तो कहता है कि फलना जी आपसे बात करेंगे। यहाँ से बोल के किस तरह से उन्होंने बात किया, तो ऐसे लोगों की बात करना ही बेवकूफी है। क्या बात करते हैं कि पंचायत का अधिकारी हो या हमारे राज्य का स्वीपर हो, अगर उसके साथ भी एमएलए हो या एमपी हो, अगर गलत भाषा से बात करेगा, हम तुमको देख लेंगे, तुम नहीं चिन रहे हो, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ट्रांसफर नहीं और कुछ हो जाएगा। इस भाषा को एक माननीय के मुंह से निकलना को आप उचित समझ रहे हैं क्या? इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो एमएलए बेदाग साफ है। अगर वो बोलते कि मैं अधिकारी प्रमाण पत्र बना देते हैं, आपके अधिकारी कुत्तों का प्रमाण पत्र बना देते हैं। देखिए, जिसने भी के कारण ये हुआ है, किसका कागज लगा था, सब वो जांच हो रही है। फर्स्ट कॉल में स्वयं पटना के जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की है। तब अगर किसी ने बनाया गलत तो उसको सजा तो मिलेगी ही, और वो सजा मिल रही है। उसमें किसका कागज लगा था, कोई दिल्ली का आदमी किया था या क्या किया था, वो सब जांच के विषय में जा रही है। लेकिन राजस्व पदाधिकारी जिनका की डिजिटल सिग्नेचर काम करता है, राजस्व पदाधिकारी के उसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। वो जो लिपिक होता है वह बनाता है, उसकी गलती है, और उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। और राजस्व पदाधिकारी जिम्मेवार होते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई तो हो रही है। गलत कीजिएगा आप, कोई भी रहिएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तमाम बातों को सुन रहे थे, तमाम हमारे साथ जुड़े हुए थे जदयू के नेता मनोज लाल दास। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।